नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। विकासखंड मैनपुर के ग्राम पंचायत चिकली के आश्रित ग्राम छैला में पिछले 2 वर्षों से बन रहा शासकीय प्राथमिक शाला भवन आज भी अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य की धीमी गति और ठेकेदार की मनमानी ने ग्राम के नौनिहालों की पढ़ाई को और गंभीर संकट में डाल दिया है। विद्यालय में इस समय कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में संचालित की जा रही है। इसी कमरे में स्कूल का ऑफिस भी चलता है। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के बेहद पास बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वहीं शिक्षकों को भी सीमित जगह में पढ़ाना बड़ी चुनौती बन गया है। ग्राम पंचायत चिकली के अंतर्गत आने वाला छैला गांव छोटा जरूर है, लेकिन यहां के ग्रामीण अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने को लेकर सजग हैं। ग्रामीण बताते हैं कि लगभग 2 वर्ष पहले प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। प्रारंभिक दौर में थोड़ी बहुत प्रगति के बाद कार्य ठप पड़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए नहीं आते। सरपंच और ग्रामीणों की शिकायत ग्राम के वर्तमान सरपंच ने बताया कि भवन का निर्माण शुरू हुए 2 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। बच्चे एक ही कमरे में पढ़ते हैं। गर्मी और बरसात में स्थिति और भी खराब हो जाती है। हमने कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने भी कहा है कि उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर जिला कलेक्टर गरियाबंद से भी मुलाकात की थी। उस समय अधिकारियों ने जल्द कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक ही कमरे में 5 कक्षाओं की पढ़ाई संचालित होने से बच्चों को एकाग्र होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है। शिक्षकों को भी विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम को एक साथ संभालना पड़ता है। इस कारण शैक्षणिक गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। गांव के अभिभावक बताते हैं कि बारिश के समय कक्ष में पानी भर जाता है और गर्मी के मौसम में बच्चों को झुलसती गर्मी में बैठकर पढ़ना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी लापरवाही बरती है। काम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया और किसी अधिकारी ने अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते निरीक्षण किया होता तो भवन अब तक तैयार हो चुका होता। ग्रामीणों ने अपील की है ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अधूरे भवन के निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द स्कूल भवन पूरा कराया जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। गरियाबंद जिले से राजेश जगत की खास रिपोर्ट। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हो भव्य प्रदेश न्यूज। मैं हूँ राजेश जगत और हम लोग निकल पड़े हैं गरियाबंद जिला मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत चिकली। और हम लोग ऐसे गरियाबंद जिला की छोटी बड़ी खबर को हम लोग गांव ग्राम क्षेत्र में जाके दिखाने का प्रयास करते हैं और हमारे चैनल हर समय तत्पर रहता है कि छोटी बड़ी खबर को दिखाने के लिए। और हम लोग निकल पड़े हैं, अभी पहुंचे हैं घुमरा पदर छैला, मतलब चिकली पंचायत है और छैला ग्राम पंचायत, मतलब यहाँ के जो स्कूल के जायजा लेने के लिए हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ के हम लोग ग्रामीण से मिलके कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और इस क्षेत्र में मास्टर का भी ऐसी स्थिति है और यहाँ जो शासन प्रशासन का भी लापरवाही की वजह से बच्चे स्कूल आने में हिचकिचाते हैं। और ये कैमरामैन को बोलूं, ये दिख रहा है बिल्डिंग अभी बना है कुछ दिन, मतलब लगभग 1 से 1.5 साल होने जा रहे हैं और एक कक्षा में यहाँ 5 क्लास लगता है। ये प्राथमिक शाला है और ये प्राथमिक शाला है और अभी नया एक भवन बन रहा है और यहाँ ऑफिस भी है और वहाँ 5 क्लास लगता है। और हम लोग यहाँ के ग्रामीण से जानने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि एक ही कक्षा में एक ही रूम में 5 क्लास लगेगा तो पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा। गरियाबंद जिला लिए इससे और दुखद भरी बात क्या हो सकता है। हम लोग यहाँ हैंडपंप की स्थिति भी देख सकते हो, यहाँ की स्थिति हैंडपंप ही बंद है और मैदान का स्थिति तो छोड़ो। और हम लोग यहाँ के सब ग्रामीण पूरा इकट्ठा हुए हैं और हम लोग यहाँ के ग्रामीण से ही डायरेक्ट जानने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रामीण ही बता पाएंगे यहाँ की स्थिति। और यहाँ वर्तमान अपने जो पंचायत की पहला नागरिक जिसको बोला जाता है सरपंच, और वो महोदय जी भी है, उससे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और बेहतर होगा यहाँ के ग्रामीण और जो ये स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे,
और बच्चे से हम लोग भी जानने का प्रयास करेंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि वो लोग को पढ़ने में क्या दिक्कत होता है, कैसे दिक्कत होता है, खाना समय में मिलता है नहीं मिलता, पानी यहाँ मिलता है नहीं मिलता, हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट हम लोग बच्चे से मिलने का प्रयास करते हैं। पहले आपका नाम क्या है? एसवन नागेश। क्या? एसवन नागेश। एसवन नागेश। अब इस स्कूल में पढ़ते हो क्या? जी। ये स्कूल में पढ़ते हो? जी। तो स्कूल ये नया स्कूल है जी। और ये पुराना स्कूल है, जी। तो कौन सा स्कूल में पढ़ते हो आप? पुराना में कि नया में? ना। नया में? पुराना। पुराना में पढ़ते हो? जी। तो वहाँ कितना क्लास लगता है बेटा? 5वीं। 5वीं तक लगता है? जी। पहली से 5वीं तक? जी। तो वहाँ पढ़ने में आपको रुचि लगता है क्या? नहीं। नहीं लगता ना, जी। क्योंकि एक क्लास में हो जाता है तो 5वीं तक में पढ़ने के लिए रुचि नहीं लगता। जी। चलो अच्छा है। आप बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? नमिता। नमिता। आप भी पढ़ते हो? जी। कितना पढ़ते हो बेटा? पहली। पहली पढ़ते हो? जी। पढ़ने के लिए अच्छा लगता है बेटा? जी। लगता है? जी। पढ़ने आता है आपको? जी। ये स्कूल में पढ़ते हो, पुराने स्कूल में? जी। तो मास्टर लोग डेली आते हैं? जी। डेली आते हैं? जी। चलो अच्छी बात है। और हम बच्चे तो बोल रहे हैं कि मास्टर डेली आते हैं, लेकिन दुखद भरी बात यह है क्योंकि स्कूल नहीं होने के कारण हमारे क्षेत्र के विकास ऐसे ही धीमी गति में पड़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकारी आते तब जाके क्षेत्र का विकास होता है, क्योंकि अधिकारी तो केवल लात मार के ऐसे रूम में पड़े रहते हैं। यदि एक हफ्ता में यदि क्षेत्र का दौरा करते तब जाके क्षेत्र के भोले भाले जनता के बच्चे के साथ क्या हो रहा है वो लोग को पता चलता है, क्योंकि उसके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेज में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या जानेंगे भोले भाले जनता की बच्चे की बात, क्योंकि उसके बच्चे तो ऐसे स्कूल में पढ़ते नहीं, ऐसे बस स्कूल में वो लोग पेशा भी नहीं आते, क्योंकि बहुत दुखद भरी बात है हमारे गरियाबंद जिला के लिए, क्योंकि हम एक ही सामने मतलब 1-2 किलोमीटर के अंदर में 2 जगह कवरेज किए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति है दोनों स्कूल की। तो हम लोग यहाँ जानने के, यहाँ से हम लोग यहाँ के प्रमुख से जानने का प्रयास करते हैं। सरपंच महोदय थोड़ा आगे आएंगे। सरपंच आप, हमारे भव्य प्रदेश चैनल में आपके तहदील से स्वागत है। बिल्कुल। तो सर जी आपका शुभ नाम क्या है बताइए थोड़ा। केवल राम माझी। अभी सरपंच पद में हो? हाँ बिल्कुल सरपंच पद तो में हूँ। सरपंच साहब थोड़ा बताएंगे तुम्हारे यहाँ गांव के बारे। का क्या है सर, यहाँ रहन सहन क्या है, यहाँ जनता भाई जो बैठे हैं गरीब दुखी वाले हैं, यहाँ स्थिति भी, यहाँ शासन प्रशासन क्या है, स्कूल भी अच्छा तरीका से दे नहीं रहा है, बच्चे लोग भी आते हैं तो हिचकिचाते हैं। 5वीं क्लास तक है तो 1 कमरा 2 कमरा है, उसमें 5वीं क्लास को बैठने में दिक्कत पड़ रहा है, वहाँ कुछ पढ़ाने में स्कूल गुरुजी को नहीं की वहाँ दिक्कत पड़ रहा है, बैठने के लिए दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। यहाँ पानी का भी नहीं है सुविधा, या बच्चे खेलने कूदने की भी सुविधा नहीं है, या बच्चे पढ़ेंगे 5 क्लास में एक जगह बैठेंगे तो पहला वाला दूसरा तीसरा कहाँ से मानेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सरपंच साहब हाँ एक मेरा निवेदन है आपको, अब वर्तमान सरपंच हो, हाँ अब गांव के भविष्य मतलब कि गांव के अभी पहला नागरिक हो, हाँ। तो अब इस बात को कहाँ कहाँ तक रखे हैं? मैं तो कई बार कम से कम यहाँ जिला तक भी पहुँचाया उन्हें बात को पूरा, कि हमारा क्षेत्र में आंगनबाड़ी नहीं होते हुए, आंगनबाड़ी भी दूसरे यहाँ पढ़ा रहे हैं, अभी स्कूल नहीं होते हुए यहाँ बाहर में भी बच्चे लोग खेल नहीं पा रहे हैं, या यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है पढ़ाने के लिए, जगह भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, अभी नया नया बन रहा है, 2 साल हो गया अभी बन नहीं रहा है, इसी कारण बच्चे आने के लिए हिचकिचाते हैं। अब शौचालय भी सामने है तो शौचालय भी ठीक ढंग से नहीं बनाया, अब ये रांधनी खोली भी इसी को भी पूरा टूटा फूटा के चला रहे हैं, कैसे करें। इसी ऐसे समस्या है यहाँ। हमारा क्षेत्र लोग बड़े बड़े नेता लोग बस वोट मांगने आते हैं, यहाँ झांक के नहीं देखते। क्या है, पहले आते हैं मेरे को माँ बुआ कहते रहते हैं, गांव वालों को चुतिया बना के पूरा रख देते हैं, और यहाँ जीतने के बाद कोई विधायक नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता, कोई जिला सदस्य नहीं आता, कोई भी कार्यक्रम यहाँ प्रतिनिधि बनते हैं बड़ा बड़ा, कोई झांक के नहीं देखते। तो सरपंच महोदय अभी वर्तमान आप सरपंच हो, इस बात को आपको कलेक्टर को दिया, कलेक्टर के पास भी गए होंगे या अब बोल रहे हो, कलेक्टर के पास भी गए हैं या उच्च अधिकारी के जितने भी उच्च अधिकारी है जिला लेवल की,
तो वो लोग आपको अपने गांव के बारे क्या आश्वासन दिए वो लोग? हम लोगों को क्या है, स्कूल बनेगा बोल के उन लोग आश्वासन दिए, तो अभी तक पूर्ण नहीं हो रहा है। 2 साल हो गया है, अभी बच्चे लोग क्या है, स्कूल नहीं रहते हुए है भी नहीं है जैसे लग रहा है, क्या पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ शिक्षा कर्मी आते हैं तो बैठने और पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत पड़ रहा है। 5वीं क्लास, पहली से 5वीं पढ़ाना है एक कमरा में, मामूली होता है ना, वहाँ बैठने उठने पढ़ाने ये करवाने के लिए। ये कम से कम हमारा छैला और से चिखली पंचायत से कम 6 लाख को बड़े बड़े नेता लोग, विधायक लोग वो विशेष ध्यान देना चाहिए। चलो, यहाँ के सरपंच से हम लोग मिल के जानने का प्रयास किए, और भी हमारे साथ एक युवा नेता के नाम से जाना जाता है, उससे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र के बारे ऐसे रहेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास कहाँ से हो पाएगा। सही बात है। सर जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार यादव। सर जी, इस क्षेत्र के बारे जब अभी वर्तमान आपका विधायक है, तो हम इस बात को लेके, जैसे क्षेत्र के बारे, अब इस बात को लेके विधायक के पास जानकारी देते हो कि नहीं देते हो? दे चुके हैं, बोले हैं करेंगे करके। तो बात सर चला जी, है इस उनसे। बात को लेके विधायक के पास रखते हो, तो मतलब सर विधायक साहब आपको क्या शासन दे रहे हैं? करेंगे बोले हैं। अब कुछ दिन के बाद काम चालू होगा, देखते हैं कौन ठेकेदार इसको लिया था जो बिल्डिंग को और छोड़ के गया है, उसको बात करके इनका हॉल, यही छैला सरपंच का जो बोले इनका हॉल करने का कोशिश करेंगे, हम लोग जारी रखेंगे। सर जी, ये स्कूल में अभी सुनने के लिए मिल रहा है हमको ग्रामीण के माध्यम से, जी क्योंकि ये लगभग ना 2 साल से बन रहा है, तो अभी तुम्हारे सरकार, मतलब अभी सरकार बैठे हुए लगभग 3 साल होने जा रहा है, जी अभी 2 साल बाकी है। जी। अब 2 साल में क्या करोगे? 2 साल तो हो गया, और 2 साल में क्या कर सकते हो बताओ? देखो, अभी तो बोल नहीं पाऊंगा कि 2 साल में कुछ करेंगे कह कि नहीं करेंगे कह के, लेकिन जिस काम रुका है उस काम को हम लोग करके देंगे। ये मेरे बड़े बुजुर्गों से आशा है, नेताओं से आशा है। मैं आशा करता चाहता हूँ कि जिस स्कूल, ये वाली स्कूल अभी रुकावट है, ये चालू हो जाना चाहिए। मैं आगे जाके बात करूँगा, सर लोगों से निवेदन करूँगा कि इस टाइप का छैला में पहली से 5वीं तक एक ही रूम में पढ़ रहे हैं, शिक्षक का व्यवस्था नहीं है, शौचालय का व्यवस्था नहीं है, प्लस किचन सेट का व्यवस्था नहीं है, नलकूप ढंग से चल नहीं रहा है, पूरा गंदगी है। ये मैं बोलूँगा, हो सके तो सर बड़े अधिकारी से बात रखूँगा और इनको जल्दी से जल्द मैं इनका निराकरण को हल करने का, सर लोग को से रख के निराकरण को हल करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। सर जी, एक आप युवा नेता हो, और मैं गरियाबंद जिला के हर कोंटे कोंटे में जाके कवरेज किया हूँ। ये इस जो अभी बन रहे भवन, मैं हर स्कूल में जाके कवरेज किया हूँ। केवल आगे साइड बस पोता ही कर रहे हैं और केवल लिखा दे रहे हैं, बस पूर्ण हो गया बोल के। अंदर में जाके हम लोग कवरेज किए हैं, अंदर में प्लास्टर नहीं हुआ है, ना रिपेयरिंग नहीं हुआ है, और ना पीछे प्लास्टर नहीं हुआ है। जी, मैं क्या कारण है? देखो, जो भी ठेकेदार ऐसा किया है, आप अगर कवरेज क्षेत्र में आए, धन्यवाद। आपका भव्य प्रदेश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छी कर रहे हो, कवरेज क्षेत्र कर रहे हो। प्लस ये है कि जो भी ठेकेदार ऐसा करके छोड़ के, आधा ना पूर्ति ना करके छोड़ के जा रहा है, उनको तो कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि उनको कार्रवाई हो, मैं यही चाहता हूँ। चलो, अच्छा है, हमारे गरियाबंद जिला के एक युवा नेता से हम लोग जानने का प्रयास किए, और भी यहाँ से हम लोग ग्रामीण से जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी आओ थोड़ा, आओ ना दादा, भाई आओ ना थोड़ा। क्या है? नगन राम नागेश तो भाई, जो स्कूल अभी अधूरा पड़ा है, जी जब यहाँ के बच्चे ना पढ़ने के लिए तरसते हैं, जी तो वो स्थिति में इस हमारे चैनल के माध्यम से जी। हमारे क्षेत्र के अधिकार को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या ये तो बोल चुके हैं, बोलने के बावजूद भी नहीं कर रहा है। आगे से थोड़ा पुताई कर दिया है, अंदर में कुछ नहीं है। रास्ता तो ठीक से निकल काम चला, उसको अधूरा कर छोड़ के चला गया है। अभी तक 2 साल हो गया, बनना चाहिए भवन, लेकिन बना नहीं है अभी तक। तो अभी आपके बाल बच्चे को दिक्कत जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दिक्कत जा रहा है, एक ही रूम में 5वीं तक पढ़ रहे हैं पहले से, तो पहली वाला को पढ़ाएंगे तो 5वीं वाले क्या करेंगे? वो फालतू बैठे हैं। 5वीं वाला को पढ़ाया तो पहली वाले फालतू बैठे हैं। तो अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होने से पढ़ाई ठीक से होगा। यहाँ तो एक क्लास है, पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से। चलो, अच्छी बात है, और भी एक ग्रामीण से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दादा, आपका शुभ नाम क्या? यूट्यूब चैनल को नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। जो नगन नागेश बोला वही बात सही है, और मास्टर भी रोज आ रहे हैं। बच्चे लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को पहली को पढ़ाने से 5वीं वाला समझ में नहीं आ रहा है, 5वीं वाला को पढ़ाने से छोटे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। बस यही दिक्कत है। चलो, अच्छी बात है, हम लोग
केवल पहुंचे थे ग्राम पंचायत चिकली और छैला के जो स्कूल का जो दुर्दशा हम लोग दिखाने का प्रयास किए। बहुत दुखद भरी बात है, क्योंकि क्षेत्र के अधिकारी का दौरा होता समय समय टाइम पे, यदि महीना में एक बार या 2 बार, तब अधिकारी को भी पता चलता कि क्षेत्र में क्या स्थिति है। क्योंकि यहाँ तो भोले भाले जनता की बच्चे हैं, सब लोग क्या समझते हैं, अरे वो लोग क्या करेंगे। और हमारे चैनल छोटे बड़ी खबर को दिखाने के लिए तत्पर ये रहता है हर कोने घुचे में जाके, क्योंकि हमारे चैनल ऐसे ऐसे बात को हर ग्राम पंचायत, हर गांव क्षेत्र में जाके दिखाने का प्रयास करता है। क्योंकि ऐसे हमारे गरियाबंद क्षेत्र का स्थिति ऐसे रहेगा तो हमारे क्षेत्र का क्या विकास होगा। क्योंकि सरकार तो बोलते हैं कि हम लोग ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, चुनाव के समय तो आके बहुत बड़े बड़े फेंक के चले जाते। अधिकारी भी इसमें ध्यान नहीं देता, ना राजनेता भी ध्यान नहीं देते। यदि राजनेता यदि ध्यान देते हमारे क्षेत्र का विकास हो बोल के, तो हमारे क्षेत्र का विकास होता। क्योंकि उससे क्या मतलब रहता है, बनते तक जब नहीं बने रहेंगे आके हाथ पैर भी पकड़ लेंगे, पाँव भी पड़ लेंगे, लेकिन जीतने के बाद पूछ के नहीं देखते। क्योंकि क्षेत्र का विकास ऐसे रहेगा तो कहां से हो पाएगा। आप देख रहे हो भव्य प्रदेश न्यूज, मैं हूं राजेश जगत।